अगर मुझे इतने ही दुख देने थे तो तूने मुझे पैदा ही क्यों किया था? तेज हवा, कहर की बारिश और ऐसे मौसम में मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। माँ, क्या अब हम मर जाएंगी? नहीं, मैं हूँ ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं रक्षा करूंगी अपनी बेटी की। तभी वहाँ एक हरा तोता आ जाता है। रानू चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। अगर किसी तरह तुम वहाँ चली जाओ तो वहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा जिससे तुम अपनी बेटी का पेट भर सकती हो। शुक्रिया तोते भैया, मुझे नई राह दिखाने के लिए। मैं अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। माँ चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने से बांधकर तेज हवा और बारिश में उड़ती है। अपने घोंसले में बैठी बुलबुल चिड़िया को जाता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। बच्चों देखो, वो माँ चिड़िया अपने बच्चों की खातिर कैसे खराब मौसम में भी उड़ रही है। बुलबुल माँ अपने बच्चों से कहती है। माँ चिड़िया किसी भी तरह दूसरे जंगल पहुँच जाती है। जंगल में मेला तो लगा हुआ था लेकिन बारिश की वजह से वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था। बड़ा झूला, नाव झूला और सर्कस सभी जगहों पर वीरानी थी। रानू चिड़िया निराश होकर एक पानी पूरी की रेहड़ी के नीचे बैठ जाती है। एक बूढ़ी चिड़िया जो बारिश के पानी से बचने के लिए एक छपरे के नीचे बैठी हुई थी, वो चिड़िया को देखती है और उसे आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया रानी, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। चिड़िया बेटी, वो बूढ़ी माँ मुझे बुला रही हैं, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ, आप यहाँ ही बैठी रहो। रानू चिड़िया बूढ़ी माँ के पास चली जाती है। बेटी, क्या तुम मुश्किल में हो जो ऐसे खराब मौसम में बिना घर के भटक रही हो? हाँ माँ जी, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी छोटी सी बेटी भूखी है। मैं काम की खोज में यहाँ आई थी लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेटी, वो पानी पूरी का ठेला मेरा है। मैं बूढ़ी जान बहुत मुश्किल से वो पानी पूरी का ठेला चलाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर पानी पूरी का ठेला चला सकती हो। माँ जी, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मेरे साथ मेरे घर चलो और जब बारिश रुकेगी तो जंगल में सभी पक्षी लौट आएंगे। मेला फिर से सज जाएगा। चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को साथ लेकर उस बूढ़ी माँ के साथ उसके घर चली जाती है। रसोई में आटा पड़ा है, बेटी आटा लो, गूंथ लो, खुद भी खाओ, अपनी बेटी को भी दो और मुझे भी एक रोटी बना देना। माँ जी, मैं अभी रोटी बनाती हूँ। रानू चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है और रोटी बनाती है। कई दिनों बाद रानू चिड़िया और उसकी बेटी ने जी भर कर खाना खाया था। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। रानू चिड़िया पानी पूरी का ठेला लेकर मेले में पहुंच जाती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ थी। गुड़िया बेटी, हम मेहनत से काम करेंगी और हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। रानू चिड़िया पानी पूरी बेच रही थी कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम कौन हो? ये पानी पूरी का ठेला तो एक बूढ़ी चिड़िया का था। हाँ, लेकिन आज से ये पानी पूरी का ठेला मैं ही चलाया करूँगी। चलो जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। रानू चिड़िया 2 प्लेट पानी पूरी लगाकर कौवे और कौवी को दे देती है। कौवा और कौवी मजे मजे से पानी पूरी खाते हैं। जाकर बूढ़ी माँ को बता देना कि गोरी और कालू कौवा आए थे। लेकिन पानी पूरी के पैसे तो दे दे। हम बूढ़ी माँ से हर रोज फ्री में पानी पूरी खाते हैं, कहा ना? जाकर हमारा बता देना। चिड़िया चुप कर जाती है और शाम को घर जाकर बूढ़ी चिड़िया माँ को बताती है। माँ जी, एक कौवा और कौवी आए थे, वो पानी पूरी खाकर पैसे दिए बिना ही चले गए। हाँ बेटी, वो कौवा और कौवी बहुत बुरे हैं, वो मुझे मारते हैं। अगर मैं फ्री में पानी पूरी ना दूँ तो वो मेरा पानी पूरी का ठेला गिरा देते थे, इसलिए तुम भी उन कौवों से लड़ाई मत करना। माँ जी, हम मेहनत से काम करते हैं, मैं तो ऐसे कौवों को फ्री में कुछ नहीं दूंगी, मैं देख लूंगी उन कौवों को, आप चिंता ना करें। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया जब पानी पूरी का ठेला लगाती है तो अपने ठेले के नीचे एक लाठी लाकर रख लेती है। सभी पक्षी शौक से पानी पूरी खा रहे थे। मेला लगा हुआ था, कुछ पक्षी झूले ले रहे थे। कौवी और कौवा हर रोज की तरह सुबह सुबह ही आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बता दिया था ना उस बूढ़ी माँ को। हाँ, बता दिया था। तो फिर जल्दी से 2 प्लेट लगाओ पानी पूरी की।
मिर्ची ज्यादा या कम? मम्मा, कौवे अंकल को मिर्ची ज्यादा ही पसंद है। मम्मा चिड़िया थैले के नीचे से लाठी निकालती है और कौवे की दुम पर मारती है। कौवा तो काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोरी कौवी पकड़ी जाती है। चिड़िया लाठी मार मार कर गोरी कौवी को उल्लू बना देती है। चिड़िया छोड़ दो, हमें छोड़ दो प्लीज, मैं कभी भी दोबारा मुफ्त में पानी पूरी खाने नहीं आऊंगी। भाग जाओ यहाँ से, तेरे बाप का माल है ना जो फ्री में पानी पूरी दूं तुम्हें। कौवी आंटी, एक प्लेट और खाओगी पानी पूरी की? ये सुनकर गोरी कौवी तुरंत वहाँ से भाग जाती है और दोनों माँ बेटी रानू चिड़िया और गुड़िया हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए थे। वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बहन, अब तो सूरज वो सामने वाले पेड़ के पीछे चला गया है। आपने कहा था कि जब सूरज पेड़ के पीछे छुप जाएगा तो मम्मा लौट कर आ जाएगी। कुकू भाई, मम्मा किसी काम से दूसरे जंगल चली गई होंगी। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी सूरज की रोशनी है। मम्मा अंधेरा होने से पहले पहले लौट कर आ जाएंगी। मम्मा चिड़िया तो खून से लथपथ चील के पंजों में जिंदगी की भीख मांग रही थी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, चील मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भोली चिड़िया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरे बच्चों को भोजन कौन देगा? कोई मरता है, कोई जीता है, यही जंगल की रीत रिवाज है। ऐसे कहते हुए बड़ी चील मम्मा चिड़िया को उठाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। अब तो अंधेरा भी पड़ रहा है। कुकू भाई, चले घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा ने कहा था कि जब शाम ढल जाए तो घर से बाहर मत निकला करें। दोनों बच्चे बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ तोता आता है। गुड़िया और कुकू, तुम्हारी मम्मा को चील ने खा लिया है। अब कभी भी तुम्हारी मम्मा लौट कर नहीं आएंगी। ये सुनकर कुकू और गुड़िया रोने लग जाते हैं। तोता तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों बच्चों की खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं और उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर घर में चली जाती है। वो घर में जाकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेती है और अपने भाई को अपने पंखों में लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू रोता रोता अपनी बहन की गोद में ही सो जाता है और गुड़िया खिड़की से चांद को देखने लगती है। मेरी बेटी, अगर कभी मैं आपके पास ना रहूं तो अपने भाई का ख्याल रखना, उसे कोई दुख ना आने देना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू भाई, आप घर में रहें और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन, जल्दी लौट कर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आपने घर से बाहर नहीं जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई जंगल चली जाती है। उसे एक पेड़ के पास कुछ दाने नजर आते हैं। गुड़िया तुरंत उन दानों के पास आती है। वो जैसे ही दाना उठाने लगती है तो पीछे से एक कौवा आ जाता है। ना छोटी चिड़िया, इस दाने को चोंच मत लगाना, ये दाना मेरा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये दाना यहाँ रख कर गया था। ठीक है अंकल, मैं समझी, ये दाना गिरा हुआ है। कौवा अपनी चोंच से तेजी से वो दाना उठाता है और चला जाता है और गुड़िया दोबारा से दाने की खोज में उड़ती है। वो पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। आखिर थक हार कर गुड़िया अपनी मम्मा की एक सहेली के पास जाती है। आंटी, याद है ना, एक दिन मैं अपनी मम्मा के साथ आपके घर आई थी। हाँ, आप रानो चिड़िया की बेटी हो ना, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ आंटी, मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है। मेरा भाई भूखा है, आप मुझे कुछ दाने उधार दे दें। बेटी, इस जंगल में सबको अपनी अपनी है। अगर मैं तुझे दाना दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं। ऐसे कहते हुए गुड़िया की माँ की सहेली वहाँ से चली जाती है और गुड़िया उसे जाते हुए देखती रह जाती है। बेटी, अगर मुश्किल वक्त हो तो किसी से दाना मांगने की बजाय मेहनत से काम लेना। दूर भी जाना हो तो जाना है, थक जाओ
तो थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा उड़ना है। हाँ मेरी मम्मा, मैं करूँगी। मैं अपना दाना ढूंढ कर ही वापस घर लौटूंगी। गुड़िया फिर से उड़ती है और बहादुरी से उड़ती हुई घाटी की दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ तक कोई भी पक्षी न आता था। घाटी की दूसरी तरफ जंगल में पेड़ों के पास एक चावल का खेत था जिसमें चावल के दाने ही दाने थे। गुड़िया खुश हो जाती है और उस खेत से कुछ चावल लेकर अपने घर को वापस उड़ती है। वो थक जाती तो किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती और फिर से उड़ती। अभी शाम हुई ही थी कि गुड़िया लौट आती है। अपनी बहन को दूर से ही कुकू देख लेता है। वो खुशी से उछलने लगता है। मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। गुड़िया अपने भाई के पास आती है। कुकू भाई, आप बाहर क्यों आए? जैसे हम यहाँ बैठकर मम्मा का इंतजार करते थे, ऐसे ही मैं यहाँ बैठकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। गुड़िया अपने भाई को घर में ले जाती है और अपने भाई को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे अपने घर से जाने लगी। वो रास्ते में किसी भी जगह ना रुकती और बिना थकन के घाटी के उस पार जाने लगी। वो हर रोज अपने भाई के लिए दाना लाने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुकू भी उड़ने लगता है और वो भी अपनी बहन के साथ बाहर जाने लगता है। गुड़िया बहन, मैं थक गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करें, मैं घाटी की दूसरी तरफ से दाना लेकर आती हूँ। कुकू वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर का बेटा कीकी वहाँ आ जाता है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम कीकी है। और मेरा नाम कुकू है। मैं भी अब हर रोज जंगल में अपनी बहन के साथ आया करूँगा। कुकू कीकी से दोस्ती कर लेता है और फिर जब गुड़िया दाना लेकर आती है तो कुकू गुड़िया के साथ घर लौट जाता है। अब कुकू का दिल जंगल में लगने लगा था क्योंकि उसके नए नए दोस्त बन रहे थे। आखिर वो दिन आ गया जब कुकू अकेला दाना लेने जाने लगा और उस दिन कुकू की बहन गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बहन, आज मैं आपके लिए फल लेकर आऊँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ पच्छम वाले जंगल जा रहा हूँ। कुकू चला जाता है। मम्मा, मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा भाई अब मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देगा। गुड़िया ऐसे कहती है और घर में घोंसलों की सफाई करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की सास एक नंबर की कंजूस थी। वो बूढ़ी हो गई थी लेकिन आदत ऐसी थी कि किसी आयके को पानी का गिलास पिलाकर भी राजी न थी। सास बहू घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी का तो दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी घर से पानी का गिलास लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घर में जाती है और मटके से पानी का गिलास डालती है। रानू चिड़िया की सास उसे घूर घूर कर देख रही थी। कौन है बाहर? सासू माँ, एक बूढ़ी फाख्ता है, बेचारी प्यासी है, पानी मांग रही है। उसे मना कर दो, पानी नहीं है हमारे घर में। माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो नदी से पानी का मटका भर कर लाई थी, दे देती हूँ एक गिलास। कहा ना, लाओ ये पानी का गिलास मुझे दे दो। रानू चिड़िया की सास वो पानी का गिलास लेकर खुद पी लेती है। दरवाजा बंद करो और उसे बता दो। रानू चिड़िया खामोशी से बाहर जाती है। मेरी सास नहीं मान रही, माफ करना माँ जी। रानू चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी सी गुड़िया एक तरफ बैठी ये सब सुन और देख रही थी। दादो, मेरी किताब में लिखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। चुप कर जाओ, आई तू बड़ी सियानी। रानू की सास सब्जी लेने जाती है। भाई जी, इतने महंगे टमाटर, क्या इनमें सोने के बीज हैं? माँ जी, ताज़ा और अच्छे टमाटरों का भाव यही है। टमाटर टमाटर, 2 रुपए किलो टमाटर। दूसरी तरफ से आवाज आती है। देखो, वो सामने 2 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और तुम 10 रुपए किलो के ले रहे हो। जाकर देखें माँ जी, वो टमाटर गले सड़े और कीड़ों वाले हैं। अच्छा, मुझे बातें ना सुनाओ। रानू चिड़िया की सास दूसरी दुकान पर जाती है और वहाँ से सस्ते वाले 1 किलो टमाटर ले लेती है। माँ जी, ये तो सारे टमाटर गले सड़े हैं, इनमें से बू आ रही है।
तेरी नाक खराब है, चुप करके काटो और डाल दो हंडिया में। आजकल ऐसे ही टमाटर मिलते हैं। मैं नहीं डालूंगी ऐसे खराब टमाटर। रानो चिड़िया की सास रसोई में जाती है और टमाटर उठाकर हंडिया में डाल देती है। क्या है इनको, अच्छे भले तो हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, मुझे थोड़ा सालन तो दे दो। मेरी सास ने तो हंडिया में गले सड़े टमाटर डाले हैं। देखकर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खाने को। कल तेरी सास कीड़ों वाली गोभी भी लाई थी। हाय, मैं मर गई। मैं तो नदी पर थी। इसका मतलब मेरी बेटी ने और मैंने भी वो कीड़ों वाली गोभी खाई है। वो तो हर रोज ही गली सड़ी सब्जी लेकर आती है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी से थोड़ा सालन लेती है और घर जाकर अपनी बेटी को खाना खिला देती है। रानो चिड़िया की सास नदी किनारे बैठी थी कि उसकी नजर खरबूजे के छिलकों पर जाती है। इन छिलकों के साथ अच्छा भला गूदा है। कैसे कैसे फजूल खर्च होते हैं पक्षी। रानो की सास वो खरबूजे के छिलके उठाकर घर ले जाती है। सासू माँ, ये खरबूजे के छिलके किस काम के? गूदा उतार कर खा लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ना ना, मैं तो नहीं खाऊंगी कौवा और चीलों के छोड़े हुए छिलके। लो गुड़िया, तुम खा लो। गुड़िया भी नहीं खाती तो रानो की सास खुद ही वो छिलके खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की सास के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो किसी को बताए बिना बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। माँ जी, क्या खाया था आपने? बेटी, बस गलती हो गई, मैंने खरबूजे के छिलके खा लिए। माँ जी, भला कोई खरबूजों के छिलके भी खाता है? बुलबुल दवा देती है। रानो चिड़िया की सास चली जाती है। रास्ते में जाकर वो सोचती है, जितने पैसे बुलबुल को देकर आ रही हूँ, उन पैसों से तो मैं ताज़ा खरबूजे भी लेकर खा सकती थी। तभी वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। सर्फ लो साबुन लो, सर्फ लो साबुन लो, सस्ता सस्ता माल, सस्ता सस्ता माल लो। रानो की सास उस पक्षी के पास जाती है। रुको रुको बेटा, मुझे भी सर्फ और साबुन देते जाओ। माँ जी, बहुत सस्ता सर्फ है, ज्यादा ले लो, बल्कि सारा ही ले लो, फिर नहीं मिलेगा। का है 100 रुपए का सारा ही ले लो। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और सर्फ का बड़ा पैकेट लेकर घर चली जाती है। माँ जी, मैं इस सस्ते और घटिया सर्फ से अपने और अपनी बेटी के कपड़े नहीं धोऊंगी। जाओ भाड़ में, सस्ती चीज तो तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती। मेरे कपड़े धो दो इस सर्फ से। फिर रानो चिड़िया वॉशिंग मशीन में वो सर्फ डालकर अपनी सास की चादर और कपड़े डाल देती है और कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए घर से बाहर तार पर फैला देती है। रानो की सास नदी से मटके में पानी लेकर आती है और उसकी नजर घर के बाहर तार पर फैलाए हुए कपड़ों पर जाती है। वह शोर मचाती है, बहू बहू, जल्दी बाहर आओ, देखो देखो, मेरे कपड़ों में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है तो उसकी सास कपड़े के सुराख में से झांक रही थी। सासू माँ, ये होता है सस्ते माल का नुकसान। इतने महंगे आपके कपड़े थे, सब खराब हो गए। रानो चिड़िया की सास रो रही थी। बहू, आज के बाद घर के साथ साथ बाहर के काम भी तुम ही संभालोगी। मैं हार गई, मैं थक गई हूँ। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।